हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है लर्निंग विद रितिका दीदी के साथ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें सबसे पहले समझना होगा डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाली डिजिट हो, इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और जो ख़त्म हो जाती है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल, किसी नंबर को मैंने डिवाइड किया तो उसका लास्ट में है 2.34, तो इसके आगे डिजिट डिविजिबल है ही नहीं, ख़त्म हो गया बिल्कुल, तो वो टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर कोई नंबर है जो कंटिन्यूटी ले रहा है, सपोज 2.3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वापस ये 3 4 5 6 7 8 9 जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, रिपीटेड और रिपीटिंग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का अनदर नेम जो होता है इट इज़ कॉल्ड रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग का होता है नॉन रिपीटिंग। ये तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। 36 अपॉन में 100 को कैसे डिवाइड करेंगे, हमने बचपन में भी सीखा था। बचपन इन द सेंस कि जब आप क्लास 6 और 7 में थे तब भी आपको सिखाई गई होगी एक ट्रिक की, जितनी नीचे डिजिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आगे वाली डिजिट, ऊपर वाली डिजिट के अकॉर्डिंग डेसिमल पुट करना होता है। यानी कि इन शॉर्ट फॉर्म में कहूँ कि जितनी नीचे ज़ीरो हैं उतनी डिजिट आनी चाहिए डेसिमल के बाद। तो अगर मैं सिंपल फॉर्म में करती हूँ तो ये आएगा 36 अपॉन में अगर 100 है तो इसका मतलब क्या है 0.36। तो आंसर विल बी 0.36। और सिंपल ट्रिक भी है, कई बच्चों को जैसे नहीं आता तो हम इसको, जो बच्चों वाला मेथड है जिसको हम कह सकते हैं, तो 100 को डिवाइड करेंगे 36 से। 100 के टेबल में 36 नहीं आता तो मैं क्या ज़ीरो लूँगी। ज़ीरो लेते ही डेसिमल ऐड करूँगी। डेसिमल का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने डेसिमल ऐड किया मेरे पास एक ज़ीरो ऐड हो गई। जैसे ही ज़ीरो ऐड हुई तो 100 के टेबल में ये काउंट आने लग गया। 100 3 ज़ा 300, माइनस किया 60 आया। डेसिमल ऑलरेडी मेरे पास है तो और एक ज़ीरो ऐड करके मेरे पास वैल्यू बनती है 600 की, और 600 आता है 6 पे। तो आंसर विल बी दिस। आइए बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे, वही बच्चों वाला मेथड। 11 अप और ये अंदर 1, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है और जो न्यूमरेटर होता है वो अंदर आता है। 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं, तो हम वही सेम ज़ीरो लेंगे और फिर ऐड करेंगे डेसिमल। डेसिमल लेते ही वैल्यू बन गई 10। अभी भी 11 के टेबल में 10 नहीं आता तो इसका मतलब लेंगे हम ज़ीरो। डेसिमल अभी भी है तो हम ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो 11 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन हाँ 9 पे आता है 99। 100 में से 99 गए तो आंसर विल बी 1। अब वही 11 के टेबल में 1 नहीं आता, डेसिमल है, ज़ीरो लगाई, 10 नहीं आता, ज़ीरो लगाई, बना 109 पे। अब आप देख रहे होंगे मेरे बच्चों कि ये रिपीट हो रहा है, नंबर सेम रिपीटिंग चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो इसको हम सिंपल वे है लिखने का 0.9 को, अगर मैं 0.9 के ऊपर बार लगा देती हूँ। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है ये वाली जो डिजिट है, जितनी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है वो डिजिट रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट होगी ये कहना संभव नहीं है, लेकिन हाँ रिपीट हो रही है। तो ये हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और ये ऊपर वाला जो था वो हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। बढ़ते हैं आइए तीसरे पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड पोर्शन जो है वो है 4 1 अपॉन में 8। अब आप देख रहे होंगे ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन जो होती है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले ही सोल्व करना होता है फर्स्ट स्टेप पे, यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है उसके आगे वाली डिजिट से और प्लस करना होता है न्यूमरेटर में। तो 8 4 ज़ा 32 और 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। तो वही अब इसको वही बच्चों वाला पैटर्न जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ 33। अब एक चीज़ और देखो बेटा आप कि
8 के टेबल में 33 आता। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, हमें वैल्यू को पहले एक फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ता है, और फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस डिजिट से, और जो आंसर आता है उसमें न्यूमिनेटर को प्लस करना पड़ता है। तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। अब 8 को डिवाइड करेंगे 33 से। 8 की टेबल में 33 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी वैल्यू आती है 4 पे। 8 4 ज़ा 32, तो रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। अब 8 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो मैं डेसिमल ले सकती हूँ 4 के बाद। जैसे ही डेसिमल ऐड किया 0 बना, 10 बन गई वैल्यू। 8 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन 8 1 ज़ा 8 ज़रूर आता है। 2 आया, डेसिमल था 20 बना। 8 2 ज़ा 16, 20 लेस 16, आंसर विल बी 4। डेसिमल है 40 बना। 8 5 ज़ा 40। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये बिल्कुल फाइनली डिवाइड हो चुका है और आंसर आया है हमारे पास 4.125। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग इक्वेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। आइए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पोर्शन है इसका 3 अपॉन में 13। 3 अपॉन में 13 को डिवाइड करेंगे 3 से। 13 के टेबल में 3 नहीं आता, तो डेसिमल 0 और डेसिमल लेंगे, बना 30। 2 ज़ा 26, 30 में से 26 माइनस करेंगे 4। डेसिमल है 40। 13 3 ज़ा 39, 1 डेसिमल है 10 बना। अब देखो 10 इसके टेबल में नहीं आता, तो हम क्या लेंगे 0 और फिर लेंगे 100। 13 के टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन उससे छोटी इक्वेशन क्या आती है 91। 91 आपका आता है 7 पे। 13 7 ज़ा 91, आंसर 100 में से 91 लेस किया 9 आया। डेसिमल 90 क्रिएट करेगा। 90 से छोटा क्या आएगा 78। 78 आता है 6 के ऊपर, आंसर 12 आया। 12 इसके टेबल में आता नहीं है, डेसिमल थी मेरे पास, 0 ऐड कर सकते हैं। अब 120, 13 के टेबल में 120 तो आता नहीं, लेकिन 9 पे आता है 117, यानी कि 117 आता है। फिर आया, अब देखो 3 आया, मैंने ऐड किया 0। 3 2 ज़ा 26, फिर से वही चीज़ ये रिपीट हो रही है, फिर से ये चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं वही मैंने अभी आपको बताया भी है, 0.230769। अब इसको मैं 2 से बार लेना अगर शुरू करूं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारी डिजिट रिपीटेड थी, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, तो शुरू करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। चलिए शुरू करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट में 2 अपॉन में 11, यानी कि डिवाइड करना है 11 को 2 से। 11 के टेबल में 2 तो नहीं आता, वही 0 पॉइंट, ये बन गया 20। 11 बन जा 11, 20 में से 11 गया 9। डेसिमल है 90 बना। 8 जा 88, यहाँ पे बचा 2, फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब आप देखो 20 आएगा, और 20 आते ही 1 जा 11, फिर 9 0 8, वही चीज़ 0.18 बार, तो वही नॉन टर्मिनेटिंग इक्वेशन। बढ़ते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है इसका 329 अपॉन में 400। 329 अपॉन में 400, 400 को डिवाइड करना है 329 से।
329 के टेबल में 400 के टेबल में 329 नहीं आता क्योंकि इससे लीस्ट इक्वेशन है, तो हम इसमें ऐड करेंगे डेसिमल को। डेसिमल ऐड करते ही ये 8 पे 4 2 ज़ा 32, 32 के बाद 2 ज़ीरो लगाएंगे तो हमारा ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा। 3200 वैल्यू आ गई 90, 90 में डेसिमल ऐड किया 900, 4 2 ज़ा 800, बचा क्या 100, 100 आया, 100 में ऐड किया मैंने एक डेसिमल, 4 2 ज़ा 800, बचा यहाँ पे 200। अब 200 डेसिमल ऐड करते ही 2000 बन गया। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2000 आता है। तो आंसर क्या आया मेरे पास 0.8225। तो ये डिजिट क्या हो गई जल्दी बताओ। यस, टर्मिनेटिंग, बिल्कुल सही। जिसने जिसने बताया वो बिल्कुल सही है। अब हमारा एक क्वेश्चन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनका क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, यानी कि 1.7 की वैल्यू ये है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। ये बताते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये है, तो क्या आप इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो? और अगर हाँ, लेकिन शर्त क्या है, इनकी कंडीशन क्या है? आपको बिना लॉन्ग डिवीज़न के आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है 1/7 की वैल्यू 0.142857 है और बार। तो हमें क्या फाइंड करना है 2/7 की फाइंड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1/7, इसको लिखना गलत नहीं होगा। 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या थी 0.142857 की बार। तो मुझे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। 3/7 को सेम वही 3 इंटू 1/7। 3 की वैल्यू नहीं पता, 1/7 की वैल्यू हमें पता है 857 बार। वही 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 3 8 ज़ा 24, 24 और 1 25, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.427571। इसकी वैल्यू हो गई ये। बढ़ते हैं अपने आगे 4/7 की तरफ। तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 इंटू 0.142857 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ा 28, 2 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 34, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, 4 1 ज़ा 4 और 1 5। तो आंसर विल बी 0.571428। ऐसे ही अब क्या करेंगे 5/7 को, बताओ आशीष, आप बताओ। वेरी गुड, ऐसे ही करेंगे सेम। सविता तुम बताओ। 6/7 की भी वैल्यू आप ऐसे ही फाइंड करेंगे और आगे फर्दर भी हम ऐसे ही फाइंड करते जाएंगे। और जिन बच्चों ने यही जवाब दिया था उनके लिए बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं।
5 की वैल्यू हमें पता नहीं है, 1/7 की वैल्यू हमें पता है। आउट लॉन्ग डिवीज़न हमने सॉल्व करना है। 3/7 को यानी कि 3 इंटू 1/7, हमारे पास 1/7 की वैल्यू थी तो पुट करेंगे उसकी जगह वैल्यू 0.14285 की बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 2 3 5 ज़ा 15 और 2 17, 3 8 ज़ा 24 और 1 24 और 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 और 1 4। तो हमारा आंसर आता है 0.428571 बार। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3।